जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पायदान पर, द लास्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो है डेल्टा E1 मीन्स से डेल्टा फॉरेस्ट, या आप कह सकते हैं मार्शी फॉरेस्ट, या आप कह सकते हैं वेलांचली, एक तरह से नाम दिया जाता है वेलांचली वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आज जो समझने जा रहे हैं वो है डेल्टा E1। अब डेल्टा E1 कैसा वन होता है? सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि वो वन जो बहुत ही दलदलीय क्षेत्र में हो, दलदलीय क्षेत्र यानी कि हमेशा वहाँ पर कीचड़ हो, बहुत ज़्यादा पाँव धंसते हों, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पानी हमेशा ऊपर ही रहेगा, वहाँ पानी नीचे रहेगा ही नहीं। तो अब एक चीज़ है, वो पानी कहाँ ऊपर रहेगा? भाई पानी वहाँ वहीं ऊपर रहेगा जहाँ पे पानी लगातार मिलता रहे। तो कहाँ मिलेगा? सबसे पहला क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने जो सिंबल्स दिए हैं वो डैश डैश का दिया है। डैश डैश का देने का कारण ये है कि ताकि आपको ये याद रहे कि पानी जो है वो डैश डैश करके बहते पानी या नदी का रूप दिया गया है। तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात के कच्छ का इलाका। कुछ इलाके आपके ईस्टर्न घाट्स पर भी हैं। ठीक है, कुछ इलाके आपके ईस्टर्न घाट्स के भी हैं। तो ये कहाँ है? वो हिस्सा जो समुद्र तट से सटा हो और नदियों के कई शाखाएं खुल जाने के कारण, समुद्र से जब मिलना होता है उस समय यदि नदियों ने कई शाखाएं खोल दी तो एक तरफ समुद्र एक तरफ नदियों का शाखा खुल गया, तो जो बीच का हिस्सा होता है त्रिकोणा, जैसे समझ लीजिए अगर सागर है और ये नदी आ रही है और यहाँ से किन्हीं कारणों से यहाँ पे कोई अगर जो वहाँ का मिट्टी है या वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का वो थोड़ा टफ है, तो ये नदी ने अपनी दो शाखाएं यहाँ से खोल दी, यहाँ से ऐसे खुल गए। तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये सब हिस्सा ये एकदम से दलदली हो जाएंगे। लगातार पानी के चारों तरफ से पानी मिलने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाएंगे। ठीक ना, बहुत कुछ आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। हमने बात किया कि ये दलदलीय क्षेत्र होते हैं, ठीक, मार्शी लैंड्स हैं, दलदलीय क्षेत्र है। सुंदरबन यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का इलाका जो है अधिकतर, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसको कहते हैं सुंदरी। नाम सुंदरी है और ये वृक्ष किस में यूज़ होता है? नाव बनाने के लिए। इसको काट के नाव बनाया जाता है क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो सड़ती नहीं जल्दी। तो इसी वृक्ष के कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, तो वो कौन सा वृक्ष है? सुंदरी वृक्ष। ठीक है, सुंदरी वृक्ष के कारण ही पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाला सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। ठीक है, किसके काम में आता है वो? नाव बनाने के काम में आता है। ठीक, कैसा क्षेत्र होता है ये? दलदली होता है। ठीक है, इसके अलावा मीन्स से इसे बारिश से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी तो ऊपर ही है। अब बताइए जब पानी ऊपर है तो जड़ों का काम क्या है? सोचिए, क्या जड़ पानी के अंदर ज़मीन के नीचे घुसते चले जाएंगे? व्हाट्स द यूज़? हम एडेप्टेशन की बात किए थे, अनुकूलन की बात किए थे कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन है। तो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार पेड़ों को कैसा ढलना चाहिए? पानी ऊपर तो जड़ भी ऊपर। मीन्स से अगर ये आपका क्षेत्र है और ये कोई पेड़ है तो इसके जड़ ऊपर ही दिखेंगे ऐसे करके, और ये पेड़ ऊपर अपना पत्तियां निकाले रहेगा, जड़ ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, जड़ मैंग्रोव्स आप लोग याद रख लीजिए, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मैंग्रोव्स ये जो है अधिकतर दलदलीय क्षेत्र में मार्शी लैंड्स में पाए जाते हैं। अगर आप खाड़ी वाड़ी के किनारे कभी रहते हो, कभी गए हो आप अगर खाड़ी के पास, तो वहाँ पर जो समुद्र और ज़मीन का जो संपर्क होता है उस क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा झाड़ी दिखेंगी, बुशेस टाइप के होंगे, बट उनकी जो जड़ें होंगी वो ऊपर होंगी और पानी लगातार आता रहेगा जाता रहेगा उसके बीच में से, तो वो जो है मैंग्रोव्स होते हैं। तो आपको ये क्षेत्र हो गया आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का इलाका हो गया, गुजरात का कच्छ का इलाका हो गया, और कुछ आपके ईस्टर्न घाट्स के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर आपको ये डेल्टा वन पाए जाएंगे। तो डेल्टा वन के जो विशेषताएं हैं वो आपको ये याद रखना है कि
ये मार्शी लैंड्स होते हैं, यहाँ पानी बहुतायत में होता है, ऊपरी पानी होती है। इनके जो पौधे, इनके यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो जैसे आपके हो गए मैंग्रोव्स हो गए, नारियल हो गए, ठीक ना। नारियल के भी पेड़ आप देखे ही हैं, नारियल की भी जड़ कहाँ होती है, बहुत ऊपर दिखाई देता है आपको। अगर आप कभी ध्यान दीजिए तो आपको नारियल के पेड़ में भी आपको जो उसकी जड़ें होती हैं वो ऊपर ही दिख। तो यहाँ पर जैसे नारियल आपने देख लिया, नारियल के भी आपकी जड़ देखेंगे तो एकदम ऊपर दिखाई देगा। ताड़ का पेड़ होता है, उसमें भी आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और मैंग्रोव्स, मेन चीज़ नाम याद रखना है, इस मैंग्रोव्स को याद रखना है, क्योंकि दलदलीय क्षेत्र में जो पौधा सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका मैंग्रोव्स और नारियल, ठीक है। और एक चीज़, सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदरबन का इलाका सुंदरबन कहलाता है, पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो यहाँ पेड़ पाया जाता है। और उस पेड़ की विशेषता क्या है कि वो नाव बनाने के उपयोग में लाई जाती है। अभी सुंदरबन में कौन सा जीव पाया जाता है, सुंदरबन इलाके में कौन सा जीव पाया जाता है? जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इसी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। इन्हीं दलदलीय क्षेत्र में वो आराम से शिकार करता है। इसका मतलब इन क्षेत्रों में उसके खाने के लिए डियर भी मिलेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको डियर हो गए, बाकी डोमेस्टिक एनिमल्स भी बहुत सारे लोग अपने वहाँ पालने लगे हैं, तो वो सब भी अवेलेबल हो जाते हैं उनके लिए। और जो भी आप इन क्षेत्रों में जो देख रहे हैं, इसमें याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्शी लैंड में जो पानी की बहुतायत ज़्यादा होती है, उसके कारण वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलाव में होते हैं। वो अपनी लगातार फैलते चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं एक जगह हुए तो बस वहीं खड़े हो गए, ऐसा नहीं। वो एक दूसरे से सब संपर्क में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। जितना एरिया उनको मिलता है दलदली क्षेत्र, वो फैलते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंग्रोव्स अपने आप को फैलाते हैं। नारियल का भी पेड़ देख लो, एक जगह एक नारियल का पेड़, तो ऐसा नहीं और नारियल के पेड़ नहीं होंगे, वो भी क्रम से नारियल के पेड़ आपको दिखाई चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे अपनी जगह पे अलग अलग उनके जो सीड्स होते हैं वो फैलते चले जाते हैं और वो अपना इलाका बढ़ाते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका ΔI1, ठीक है। मार्शी लैंड्स में जो आपके पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, जो जंगल हैं, तो ये आपके सामने हो गए। तो इस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट, अगर आपको समझना है कि भारत में किस किस प्रकार के वन क्षेत्र हैं, कैसे वन फॉरेस्टल इलाके हैं आपके पास, कैसे आपके पास वन्य क्षेत्र हैं, किस प्रकार के हैं, तो आप उसे 5 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल इलाके में पाए जाने वाला वो वन जहाँ पे पेड़ सदाबहार होते हैं, जिनके पत्तियाँ हरी रहती हैं, गिरती ज़रूर हैं बट वो एक साथ नहीं गिरती, जहाँ बारिश और गर्मी पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। चलो, कौन सा था वो क्षेत्र हमने बनाया है? वो हिस्सा वो हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का कुछ हिस्सा और आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दूसरा था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या पतझड़ी वन या मानसून विंड। इंडिया का सर्वाधिक हिस्सा इसी जंगल ने घेरा है। ये हो गया पूरा आपका मानसून फॉरेस्ट। जगह सबसे ज़्यादा घेरा मगर सबसे ज़्यादा कटा भी यही वन, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर आकर बसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मरुस्थलीय या कांटेदार वन, थॉर्नी फॉरेस्ट, जो आपको राजस्थान के इलाके में जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती, बारिश नहीं होती, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो क्षेत्र हो गए। और कुछ आपके पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, चौथा हो गया आपका पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, जो आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख इलाके, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं, इनके जो शेप्स होते हैं वो कॉनिकल होते हैं, शंकु आकार में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो आसानी से उन बर्फ़ को अपने ऊपर से झाड़ सकें। फिर आता है लास्ट आपका ΔI1। ΔI1 यानी कि वो वन जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र कहाँ होते हैं? जहाँ पे पानी की बहुतायत होती है, जहाँ नदियों की शाखाएं खुली हों कई सारी, और जो समुद्र के किनारे हों, ऐसे क्षेत्र जहाँ दलदली क्षेत्र बन जाते हैं वो ΔI1 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पाए जाने जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ें ऊपर होती हैं, क्योंकि उनको पानी के लिए बहुत ज़्यादा नीचे जाना नहीं पड़ता, वो स्प्रेड करते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। तो ये सब आपके हो गए 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में 5 अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। याद रखना है इस चीज़ को। किसी भी देश में कितने प्रतिशत हिस्सा भूमि का वन होना चाहिए? वो है 33%। अकॉर्डिंग टू लॉ
33% होने चाहिए। बट वी इंडियंस और हमारा जो एक सिस्टम है कहीं ना कहीं वो उसमें कमियां हैं, उसे सुधारने की ज़रूरत है कि हम 31% से कितने पे चले आए हैं, 21% पे धीरे धीरे घट रहा है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने भौगोलिक संरचना में भारत में दिए गए तमाम विविधताओं का लाभ उठाना है, तो उससे छेड़खानी नहीं करनी है, उसे बचा कर रखना है। और उसे बचाने के लिए आप सभी लोगों को एक प्रण करना होगा कि इस वन महोत्सव लगातार आप लोग कोशिश करिए, अपने साथ अपने अन्य लोगों को भी जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जिस क्षेत्र का जैसा माहौल हो, जैसी जलवायु हो, उस हिसाब के पौधे लगाइए। आशा है आप सभी लोगों को भारतीय वन क्षेत्र के बारे में जानकारी अच्छे से मिली होगी, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। होप यू ऑल एंजॉयड इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।